प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह आपके साथ सूचना के अधिकार पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र शासन प्रणाली में जनता मालिक होती है। देश का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रूप में सरकार को टैक्स देता है और इस नाते उसको यह जानने का अधिकार है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं बना रही है, कहाँ कहाँ पर धन खर्च किया जा रहा है। इस बात को संभव एवं सुचारू बनाने के लिए भारत में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। इस अधिकार के तहत भारत का प्रत्येक नागरिक सरकार के कार्यों की, दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर सकता है, उनका निरीक्षण परीक्षण कर सकता है और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकता है। निर्माण सामग्री के सैंपल ले सकता है, उनकी जांच पड़ताल करवा सकता है। किसी भी घटना की वीडियो कैसेट ले सकता है, प्रिंट आउट ले सकता है, फ्लॉपी और टेप के द्वारा भी सूचनाएं ली जा सकती हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आज विश्व के सभी देशों में तो इस सूचना के अधिकार को लागू नहीं किया गया है, लेकिन 100 से भी अधिक देशों में सूचना के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। और यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि भारत में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण हो सकते हैं जिनके फलस्वरूप सूचना के अधिकार को भारत में लागू करना पड़ा। तो इनमें सबसे पहला कारण यह बताया जा सकता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्रात्मक देश है और बड़ा प्रजातंत्र होने के नाते कुछ दायित्व बनते हैं। तो अपने इस दायित्व निर्वाह हेतु भारत में सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई है ताकि दुनिया के दूसरे प्रजातांत्रिक देश भी इससे प्रेरणा ले सके। दूसरा कारण यह बताया जा सकता है कि भारत में हमेशा ही जनता के पास सूचनाओं का अभाव रहा है और इस अभाव के कारण जनता में शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति दूरत्व का भाव रहा है। इसलिए सूचना का अधिकार प्रदान करना जरूरी हो गया था कि जनता प्रशासन को अपना माने और अपनेत्व का भाव जनता के अंदर आए। अगला कारण इसमें बताया जा सकता है कि आज विश्व में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भारत इस समस्या से अछूता नहीं है और सूचना के अधिकार के आने से प्रशासन में पारदर्शिता आई है और काफी सीमा तक भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगी है। अगला कारण इसमें बताया जा सकता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत को जनता के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं बनानी पड़ती हैं और उन योजनाओं का ज्ञान जनता को होना जरूरी है। इसलिए सूचना के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। अगला कारण इसमें बताया जा सकता है कि इस अधिकार के आने से आम जनता को सरकार की आमदनी और खर्चे की पूरी जानकारी मिल जाती है और इस जानकारी के आधार पर जनता सरकार से कुछ उम्मीदें कर सकती है, कुछ आशाएं कर सकती है, कुछ मांगें कर सकती है। अगला कारण इसमें बताया जा सकता है कि इस अधिकार के आने से प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा मिला है और प्रजातंत्र के अंदर जनता की भागीदारी का बढ़ना सही मायने में प्रजातंत्र की स्थापना होना है। अगली बात इसमें बताई जा सकती है कि सूचना के अधिकार के आने से प्रशासन में अधिकारियों की जवाबदेहिता सिद्ध हुई है। आज
इस अधिकार के कारण जनता के काम समय पर होने लगे हैं। जनता के अंदर आत्मविश्वास की उत्पत्ति हुई है। आज जनता प्रशासन को, राष्ट्र को अपना मानती है और यह समझती है कि हम ही मालिक हैं। तो इस सूचना के अधिकार के इन कारणों से इस अधिकार को भारत में स्वीकार किया गया है। सूचना के अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है सूचना प्राप्त करने का प्रशासनिक संगठन। तो जहां तक इसके संगठन की बात है, पूरे देश में सभी विभागों में एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और उसके साथ एक सहायक सूचना अधिकारी की नियुक्ति होती है और एक लिपिक उनके साथ काम करता है। और पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है और इस आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सलाह से की जाती है। और सूचना आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष या उसकी आयु का 65 वर्ष होता है। इनमें से जो भी पहले पूर्ण होगा, सूचना आयोग को सेवानिवृत्ति लेनी पड़ती है। संगठन के बाद सूचना प्राप्त करने की विधि का भी प्रत्येक नागरिक को पता होना आवश्यक है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि पूरे देश में सभी विभागों में सूचना प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज पर आवेदन देना पड़ता है और साथ में 10 रुपये का शुल्क भी देना पड़ता है। और सूचना मांगने के 30 दिन के अंदर जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना उपलब्ध करवानी पड़ती है। और अगर कोई सूचना व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी जिंदगी के बारे में है तो वह 48 घंटे के अंदर अंदर देना जरूरी है। अगर सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो वह दूसरे अधिकारी के पास, उसके ऊपर के अधिकारी के पास अपील कर सकता है और वहां से भी उसको 30 दिन के अंदर सूचना मिलनी जरूरी है। अगर सूचना अधिकारी 30 दिन के अंदर या निर्धारित समय के अंदर सूचना नहीं देता है तो उस अधिकारी के ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से या कुल 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिकार है और इस अधिकार से प्रशासन में पारदर्शिता आई है और यह आम जन के लिए एक वरदान साबित हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर कुछ सीमाएं हैं जो सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को माननी पड़ती हैं, ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इनमें है इस प्रकार की सूचनाएं जिनसे देश की एकता को, अखंडता को व सुरक्षा को नुकसान होने वाला हो तो उनको नहीं मांगा जा सकता और वे सूचनाएं प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसी सूचनाएं जिनके ऊपर न्यायालय ने रोक लगा रखी हो उन सूचनाओं को भी नहीं दिया जा सकता। ऐसी सूचनाएं जिनसे किसी की जान को खतरा हो तो ऐसी सूचनाएं भी नहीं दी जा सकती। इस प्रकार की सूचनाएं जिससे न्यायपालिका की गरिमा कम होती हो तो ऐसी सूचनाएं भी नहीं प्रदान की जा सकती और न ही मांगी जा सकती हैं। या फिर इस प्रकार की सूचनाएं जिनको देने से अपराध को बढ़ावा मिलने की संभावना हो तो उनको भी नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार इस अधिकार के साथ इन सीमाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है ताकि इसको वास्तविक अधिकार बनाया जा सके। इसकी सीमाओं के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी उभर करके सामने आई हैं जो इस अधिकार की सफलता के मार्ग में बाधा बन करके खड़ी हैं। इनमें है गैर जरूरी सूचनाओं की मांग।
आजकल देखा जा रहा है कि लोगों के द्वारा गैर जरूरी सूचनाओं की मांग की जाती है, जिन सूचनाओं का कोई मायना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। इन सूचनाओं के मांगे जाने से यह अधिकार एक मजाक बन करके रह गया है। देश के सभी विभागों में, दफ्तरों में आजकल काम का बोझ बढ़ गया है। आवेदनों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि गैर जरूरी सूचनाएं मांगी जाती हैं और दूसरे कार्य विभाग के जो प्राथमिक कार्य होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इससे विभागों का और सरकार का खर्चा भी काफ़ी बढ़ा है और समय भी काफ़ी खर्च होता है, तो यह खर्चीली विधि मानी गई है। इससे, इस अधिकार के आने से आपस में ईर्ष्या, द्वेष और पारस्परिक मतभेद बढ़े हैं। लोग एक दूसरे को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए इस अधिकार को एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि उचित नहीं है। लोगों ने इसको एक व्यवसाय बना लिया है और ज़्यादातर आरटीआई एक्टिविस्ट ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और उन्होंने इसको एक व्यवसाय के रूप में अपना लिया है, जो कि नैतिक नहीं है, अनैतिक कार्य है। इस अधिकार के आने से अपराधों को बढ़ावा मिला है। भारत में इस अधिकार के आने के बाद अनेकों आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की जा चुकी है, जो कि इस अधिकार की सफलता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इन समस्याओं के कारण भारत में लोक सेवकों, राजनेताओं और नौकरशाहों ने इस कानून को बकवास कहकर इसे बंद करने की वकालत की है। हालांकि सूचना के अधिकार में कमियां हैं, इनका दुरुपयोग बढ़ा है, तो इसे लेकर कोई ठोस नीति निर्देश बनाए जाने चाहिए, न कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। वास्तव में सूचना का अधिकार एक ऐसा वरदान है जिसके पूर्ण रूप में सफल होने के लिए हम सभी को संगठित होने की आवश्यकता है। सामाजिक संगठनों को, जागरूक नागरिकों को और सरकार को भी इस ओर सकारात्मक व सार्थक कार्य करने की आवश्यकता है। इस अधिकार को बचाए बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आरटीआई से जुड़े लोग इसके सदुपयोग को लेकर, इसकी सार्थकता को लेकर, इसकी सकारात्मकता को लेकर सजग रहें, ताकि इस अधिनियम की सार्थकता लंबे समय तक बनी रहे तथा लोगों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके।